नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं घटनासार का करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी 2026 है, जिसमें जुलाई 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक की घटनाएं हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाओं का जो ऑनलाइनर के रूप में है, उसे देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय एआई अनुसंधान की स्थापना की गई? गांधीनगर, गिफ्ट सिटी, गुजरात। 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन राज्य आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? नंदनी चक्रवर्ती जो है। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन राज्य को समर्पित किया। उसका क्या नाम है? समुद्र प्रताप। 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की जो है वह महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन। आगे देखते हैं। भारतीय सेना के भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईवी और इजरायल की कंपनी एलबिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने की का निर्णय लिया गया है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने इन दो शहरों को देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की। गुवाहाटी से लेकर कलकत्ता के बीच। देश के पहले एआई एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। आतंकवाद से निपटने के लिए एनएटीआर जीआईआईटी द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल की तैनात किया गया? गांडी की तैनात किया गया। भारत के पहले सुनामी सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किया जा रहे हैं? विकसित किया जाना उड़ीसा में। उड़ीसा में सुनामी ज्यादा आती है क्योंकि तट पे हिट करता है वहां पे। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया? मोढेरा में। मोढेरा को। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिल अलचिकी अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया? संथाली भाषा। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक प्रदान किया गया? मुंबई को। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच कहां पर किया गया? बरगढ़, उड़ीसा में। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? परम रुद्र के नाम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी? आईएनएस वागीर आईएनएस वागसीर आईएनएस वागसीर। 35 वर्षों के बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य का टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया? गुजरात। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। मधुमेह के रूप में मानव के रूप में। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की? गोंडा गोंडा थर्मल प्लांट, झारखंड। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक
प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की। भैरव भैरव दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया? सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जेन जेनजेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? एआईआईएमएस विजयपुर परिसर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? झारखंड। झारखंड। आगे चलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय एक सेकंड पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? 90% से अधिक। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत के किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित की? आईआईटी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने भारत के किन शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? 7 संस्थानों में। जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वान डेर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? नीदरलैंड। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोग से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया? परिसंचरण तंत्र के रोग से। परिसंचरण तंत्र के रोग से। 70 से 80 लाख की आबादी वाले श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना? सूरत, गुजरात। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LV-M3 M6 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया? अब तक का सबसे भारी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई? करबी गहिया करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना, बिहार। हाल ही में इसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आलोक राज। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ब्रुक ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की? पवई, मुंबई में। पवई, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों
को पवित्र शहर घोषित किया। अमृतसर, तलवंडी तलवंडी साबोश्री, आनंदपुर साहिब, इन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया पंजाब राज्य ने। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजनाओं को हाल ही में मंजूरी प्रदान की? बिहार। स्टैट्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हुआ, राम वी सुतार। राम वी सुतार। तो आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 दिसंबर 2025 में झांसी किस राज्य का 23वां जिला बना? हरियाणा का। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, साई जाधव। साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडा वडादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज? अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? असम ने। हाल ही में डोलोमेडेस इंडिक्स नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? केरल। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से 12 वर्ष विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? भारत टैक्सी। भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उड़ीसा। मुख्य सचिव नियुक्त किया गया उड़ीसा। गोल्डन जयकाल सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया? तमिलनाडु में। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? अभया ब्रिगेड। ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन में मंजूरी प्रदान की? बिहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण सुजलाम भारतीय ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल संबंध में सुधार लाने से। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित एक सेकेंड प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूबर सीईओ को 2025 ऑफ द ईयर चुना? नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्रभूमि का रामसर स्थल घोषित किया गया? पोखरा जलाशय, बिलासपुर। हाल ही में गतिशक्ति गतिशक्ति विश्वविद्यालय गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण
ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अजमेर के साथ साझेदारी की है। अजमेर के साथ साझेदारी की है। आगे देखते हैं। किस राज्य में स्थित सिलिसेट झील को दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? राजस्थान की साइट। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। इस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी? पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। बहुत ही अच्छा किया हिमाचल प्रदेश ने। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महाक्राइम ओएस एआई। महाक्राइम ओएस आई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? कोलंबी कला, नई दिल्ली। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली द्वारा। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर-कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? चीन। चीन के साथ। रेजोरेंस रेजोरेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 की ये विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29 तथा देश में सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ? बेंगलुरु। पूरे विश्व में 29वां स्थान है और देश में पहला स्थान बेंगलुरु का। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण स्मारकों में कौन शीर्ष पर रहा? ताजमहल। शीर्ष पर। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा। नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया? आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की शुरुआत की? गुजरात। हाल ही में जारी सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग प्रवैग द्वारा
प्रवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? वीर। वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। इसका छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा बना? राजस्थान। एक सेकंड हैंग कर रहा है थोड़ा। राजस्थान बना। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित स्थापित किया गया? गलवान घाटी, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सेनाओं की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे 120 केएम किलोमीटर 120 चौकी के पास स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में इस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र ने वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्होंने दिसंबर 2025 में पेटा पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। रवीना टंडन को सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? तमिलनाडु बना। देश का पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु बना। देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना। दिल्ली स्थित दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया? दीपावली दीपावली को शामिल किया गया। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? एम एस कृष्णन। एम एस एम एस एक सेकेंड एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का इस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है, 6ठे नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? केवड़िया, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेन जेड थीम्ड जेन जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहां पर खोला? आईआईटी दिल्ली में। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर। सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? झारखंड। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर में बाय शाहरुख खान बाय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया? दुबई में। हाल ही में हाल ही में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की गई? गुजरात में। कहाँ पे शुरुआत की गई है? गुजरात में। आगे देखते आगे देखते हाल ही में शाश्वत खेती समृद्धि
शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना? महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेविगेशन का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम, केरल। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायोसैनिक बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? नेक्स्ट कार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना? मद्रास। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण प्रक्षेपण किया? GSAT-7 और CM-3। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? 166 बाघों की मौत हुई है। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वुल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षण वादी के नाम पर रखा गया? स्टीव इरविन। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है। कितनी हो गई है? 5,05,05,023 मेगावाट। 5,05,023 मेगावाट। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर वाइस्टिव एयरपोर्ट बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारतीय सेना भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दिनांक 88.4 88.4 FM शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? हैदराबाद। एस एन बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? आनकोमार आनको आनकोमार लेके चलते हैं। आनकोमार। नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की है? IIT खड़गपुर ने। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बाबा साहब अम्बेडकर का। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी नियुक्त किया गया। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को।
कीर्ति सुरेश को नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन सी रैंकिंग पर रहा? 23वीं रैंकिंग। 23वीं रैंकिंग। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। हाल ही में आई ए रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखेबाजी प्रतिक्रिया